बलूचिस्तान में पाक फौज एससी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान भरपूर अंदाज में जारी। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक ताज़ा फिजाई ज़मीनी कार्रवाइयों में दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में छुपे मजीद 16 खारजी दहशतगर्द मारे गए। उनके ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी सराय का कहना है कि ऑपरेशन शाबान में अब तक हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 57 हो गई। 5 जुलाई से ऑपरेशन शाबान दीगर इंटेलिजेंस बेस कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 95 खारजी दहशतगर्द मारे जा चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान खत्े में अमन के लिए एक बार फिर मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेशेकियान से टेलीफोन पर बातचीत। हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा कि फरीकैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें, अमन को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम से गुरेज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदर के बाद अमीर कतर से राब्ता कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अमेरिका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी जाहिर कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की। ईरान से दो टोक अंदाज में कह दिया कि जंगबंदी ख़त्म हो चुकी, मुज़ाकरात का सिलसिला बरकरार रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची वफ़द के हमरा ओमान पहुँच गए। दौरे में बाहमी ताल्लुकात, अबना हरमस और ख़त्े की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अब्बास इराक़ची का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब इलाकाई मामलात में कशीदगी और बहरी रास्तों की सूरत हाल अहम मौजू है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे जबकि डीजल 13 रुपये 80 पैसे महंगा। पेट्रोल 310 रुपये 71 पैसे, डीजल 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर कर दिया गया। हवाई जहाज़ों के ईंधन की कीमत में भी इजाफा। 13 रुपये 23 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद नई कीमत 251 रुपये 2 पैसे फी लीटर की गई। के ऊपर रहम करे। ने जुल्म कर दिया पे। इतनी महंगाई के दौरान खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, हर चीज महंगी होती जा रही है। कम करते हैं तो 1 रुपया मजाक करते हैं, 1 रुपया फकीर भी नहीं लेता है, बढ़ाते हैं तो 16 रुपया, तो 2 रुपए 3 रुपए कम कर देते हैं और जब बढ़ाने की बात आती है तो 13 रुपए 50 रुपए 100 रुपए बढ़ा देते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान। कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं कि पहले ही महंगाई ने मुश्किलात बढ़ा रखी हैं। पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट समेत रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। आम आदमी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा?
पाकिस्तान बेहंगम आबादी में इजाफे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आबादी की मनसूबाबंदी को कौमी तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का आलमी यौम आबादी पर पैगाम। आबादी में इजाफे पर इज़हार तशवीश, कहा कि असल ताकत आबादी की तादाद नहीं बल्कि तालीम, सेहत, बाइख्तियार शहरी है। अवाम पर सरमायाकारी ही कौमी तरक्की और मुश्तरका खुशहाली की बुनियाद है। मयारी तालीम का नया नाम। पंजाब में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस मंसूबे को पजीराई मिलने लगी। वज़ीर आलम मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग बताया गया कि 65 सेंटर में दाखिलों के लिए 71,000 से ज़ायद तलबा ने दरख्वास्तें जमा कराईं। सितंबर तक 414 सेंटर मुकम्मल फ़ाल होंगे। मरियम नवाज ने कहा कि सरकारी स्कूलों पर अवाम का एतमाद बहाल होने लगा। हर डिवीज़न, ज़िला, तहसील में मयारी तालीमी इदारे कायम किए जाएंगे। K2 एयरबेस तैयारा हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त ना हो सकी। ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की टीम इब्तदाई मुआयने के बाद इस्लामाबाद वापस चली गई। ब्लैक बॉक्स और इंजन मिलने तक तहकीकात आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ब्लैक बॉक्स, इंजन और अमले के 5 अरकान को तलाश कर रही है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात का अमल जारी है। मुल्क की माशी तरक्की के लिए तवानाई की ज़रूरत पूरी करना नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लाहौरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए तवील मुद्दती मनसूबों पर काम कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल की तवानाई ज़रूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा किया जा सके। जो कराची के अंदर एक मीम बन गया है, जो एक सिंबल बन गया है पीपल्स पार्टी की नाअहली का, पीपल्स पार्टी के करप्शन का, पीपल्स पार्टी की लापरवाही का, पीपल्स पार्टी की बेहसी का, और ये चारों चीज़ें मैं जो है ये समझ से बोल रहा हूँ। इसका जो सिंबल कराची में आज बन गया है वो है यूनिवर्सिटी रोड। यूनिवर्सिटी रोड पीपल्स पार्टी की बेहिसी का सबूत है। IPP के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की सिंध हुकूमत पर सियासी गोलाबारी, कहा कि 18 साल से बरसर इक़्तिदार सूबाई हुकूमत आज तक कराची वालों को पीने का पानी तक नहीं दे सकी। तालीम का बेड़ा गर्क करने में साईं सरकार से आगे कोई सूबा नहीं। आलमी जरीदे की रिपोर्ट ने मुराद सरकार की कलई खोल दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।